हाय गाइस, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी का द्वितीय सत्र परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। 2019-20 का है, लेकिन 2021-22 को भी यही पेपर आया था। कल ही हमारा पेपर हुआ और आज मैं यूट्यूब पर लाइव कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे 50% या 75% अगला पेपर में आता है, अगले वर्ष के पेपर में। तो वैसा ही ये हुआ है कि 2019-20 का पेपर ही 2021-22 को आया है। तो ऐसा इस पेपर का मॉडल है। गुण 80 गुणों का पेपर है। समय 3 घंटे दिए हुए हैं। तो जैसा कि इंग्लिश का और मराठी का पेपर आपने देखा था वैसे ही पैराग्राफ दिए होते हैं। इसमें सेम वही मॉडल रहता है तीनों पेपर का, भाषा विषय के पेपर का। तो देखते हैं अब यह पेपर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बताएं हिंदी का पेपर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंग्लिश और मराठी के पेपर की लिंक डाल दी है। और हमारी महाराष्ट्र क्लास 9 के महाराष्ट्र बोर्ड की प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर एक्सरसाइज के वीडियोस, क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस, वो सभी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भेज दिए, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और चैनल पर जाके भी चेक करें। तो शुरू करते हैं अपना यह पेपर। तो प्रश्न पहला क है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। कृति 1 दी हुई है, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। परिच्छेद में उत्तर दिए होते हैं इसके। परिच्छेद अतीत के पत्र इस पाठ से आया है। स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। अतीत के पत्र। कृति 2 है, संजाल पूर्ण कीजिए। 2 गुणों के लिए आई है कृति। विनोबा जी ने इन इतिहास प्रसिद्ध किलों को देखा। आपको बॉक्स भरने हैं, 2 गुणों के लिए है। कृति 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दूसरी का क्या विरुद्धार्थी होगा वह लिखना है, और अच्छा का विरुद्धार्थी लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखना है सूर्य का और अनाज का, एक एक गुणों के लिए है। उसके बाद कृति 4 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इस विषय पर स्वमत लिखना है आपको, 2 गुणों के लिए। फिर प्रश्न पहला आ शुरू होता है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब दूसरा परिच्छेद है, उस पर भी कुछ कृतियाँ दी हुई है। संजाल पूर्ण कीजिए। कैनवास पर बनते हुए चित्र। कैनवास पर कौन सा चित्र बना हुआ है, 2 गुणों के लिए है। आपको ये बक्से भरने हैं। परिच्छेद में दिखा देता हूँ आपको। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते। यह परिच्छेद है, किताब में दिया हुआ है। कौन से पाठ का है वो आप देख लेना। उस पर ही प्रश्न है अब, और उसमें ही उत्तर छिपे होते हैं परिच्छेद में। कृति 2 है, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखे। सही शब्द चुनने आपको, 2 दिए हुए हैं, 2 गुणों के लिए। कृति 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। घर और जमीन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आपको वह देखना है। और निम्नलिखित परिच्छेद में आए विराम चिन्ह। इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह आए, 2 लिखने, कोई भी 2 लिखे तो चलता है। वह चिन्ह लिखना और उसका नाम। फिर कृति 4 है, समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूंगा। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आप कैसे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं, इस पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, 2 गुणों के लिए। फिर प्रश्न 1 ये अगला परिच्छेद दिया हुआ है, अपठित है। किताब में नहीं मिलेगा, यह अपठित है, किताब के बाहर का आता है एक परिच्छेद, वो है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।
आकृति पूर्ण कीजिए। स्त्री के देनदार होने के कारण लिखने हैं। भारतीय संस्कृति का खजाना, यह भी लिखना है आपको। और नारियों के साथ होने वाले अन्यायों के बारे में आप अपना मत लिखिए। 2 गुणों के लिए कृति 2। इस परिच्छेद में आप उत्तर मिल जाएंगे। फिर विभाग 2 शुरू होता है। पद्य, कविताएं दी होती है आपको, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर कविता में दिए होते हैं। उसमें कृति 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं तो सबके रिकामी जगह धोता हूँ। छोटी छोटी रिकामी जगह नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, उसको आपको भरना है। कविता में उत्तर दिए हुए पद्यांश में दिखाता हूँ मैं आपको पद्यांश। देखो, यह पद्यांश है। जब मेरे घाटों पर रिकामी जगह है तलवारें, और चौथा है मुझ में रिकामी जगह समाती है। यह कविता है। स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। फिर कृति 2 है, आकृति पूर्ण कीजिए। रणबांकुरे यह होते हैं, कविता में आपको मिल जाएंगे। पद्यांश में उत्तर, जब तोपें गरजती है तब होते हैं, क्या होते हैं? धमाके। वह भी आपको पद्यांश में मिल जाएगा। उत्तर लिखे, तोपें कहाँ गरजती है, वह भी आपको पद्यांश में मिल जाएगा। सिंधु का जल, यह कविता है, वही आई है यहाँ पर। फिर कृति 3 है, उपर्युक्त पद्यांश के पहली 8 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है आपको। पहली जो 8 पंक्तियां है उसका अर्थ यानी भावार्थ लिखना है आपको। फिर प्रश्न 2 ख है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब दूसरा पद्यांश है, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। किन मानवीय गुणों की ओर? पद्यांश में मिल जाएगा आपको। पद्यांश दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 गुणों के लिए यह कविता उड़ान कविता है। उड़ान कविता है, उस पर कृतियाँ है। जोड़ियाँ बनाइए। कंटक और अ और ब की जोड़ियाँ लगानी है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आपके मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए। आपका ही महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और पेपरों के लिंक डाल दिए, और हमारी प्लेलिस्ट है कक्षा 9वीं की, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। चैनल पर जाना होगा उसके लिए आपको, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। कृति 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके में, वहाँ पर 2-3 लाइनें बीच में, और आखिरी का है नमन मांगा नहीं करते, उसका आपको भावार्थ लिखना है। फिर विभाग 3 है, पूरक पठन। परिच्छेद दिया है पायोनियर प्रेस में प्रताप की अपराजय पाठ का है, लगता है मुझे, उस पर है प्रयुक्त विशेष। आपको इस शब्दों की विशेषताएं लिखनी है, परिच्छेद में दी हुई है। जूता, पाजामा, अचकन, टोपी, इनकी विशेषताएं लिखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। कृति 2 है, समय की पाबंदी विषय पर अपने विचार लिखे। 2 गुणों के लिए आपको लिखना है विचार अपने, समय की पाबंदी इस विषय पर। उसके बाद प्रश्न 3-6 है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब और एक पद्यांश दिया हुआ है, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, निसर्ग वैभव कविता है, उस पर है यह कविता। दिखाता हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो यह इसका। उसके नीचे भी एक कृति दी हुई है, पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखे। 2 गुणों के लिए आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। फिर भाषा अध्ययन का व्याकरण आता है। सूचना के अनुसार कृति कीजिए।
निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है स्कूल और कटोरे का एक व्यय है। फिर निम्नलिखित अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखना है, एक गुण के लिए है। निम्नलिखित वाक्यों का काल बदल कर लिखना है, दो गुणों के लिए है। वाक्य दिए हुए हैं, मैं बर्फ के क्यूब चूसता हूँ, भविष्यकाल में करना है। तभी बगल की छत से आवाज आएगी, सामान्य भूतकाल में करना है। और सैनिक ने अपने घर पत्र लिखा, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। फिर चौथा है निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। संधि, संधि विच्छेद और संधि भेद, वह आपको लिखना है एक गुण के लिए। प्रश्न के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचानिए। घर में श्रीमती की हुकूमत थी, कौन सा वाक्य है वह आपको लिखना है। जब नया नौकर मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी, कौन सा वाक्य है यह भी आपको लिखना है। मुहावरों का अर्थ लिखना है। दाल में कुछ काला होना और ठाका लगाना, इसका अर्थ लिखना है आपको। दो गुणों के लिए है, अर्थ लिखना है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं, नीचे दिए हुए हैं दो वाक्य, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है दो गुणों के लिए। फिर सहायक क्रिया छाटकर लिखने हैं। आठवां प्रश्न, तविशा अचेत भाई को देख घबरा गई और शैतान कैसे घोड़े बेचकर सो रहा। ये दो वाक्य दिए हुए, इसकी सहायक क्रिया को छटकर आपको लिखना है एक गुण के लिए। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं आपको। सुनना है और सीखना है, उसका क्या होगा, सुनना सुनाना सुनवाना और सीखना सिखाना सिखवाना, वो आपको लिखना है। ठीक है। चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह लगाने हैं। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। फिर उपयोजित लेखन है, उसमें पहला है पत्र लेखन। दो दिए हुए, एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक, आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं 5 गुणों के लिए। दो पैकी एक भी लिखा तो चलता है। फिर उसके बाद परिच्छेद दिया हुआ है, उस पर आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं। उत्तर नहीं लिखने, सिर्फ 5 प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। 5 गुणों के लिए 5 प्रश्न तैयार करने हैं। फिर उसके बाद मुद्दों पर कहानी लेखन करना है। स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो मुद्दों का, इस पर आप कहानी लेखन करना है और उचित शीर्षक देना है। गांव में स्वच्छता का अभाव होना, स्वच्छता के कारण हुई बीमारियां, नवयुवक दल द्वारा अभियान चलाना, गांव स्वच्छ और स्वस्थ होना, गांव को स्वच्छ ग्राम पुरस्कार मिलना, स्वच्छता का उपक्रम दूसरे गांव तक फैलाना। इसको आपको कहानी लेखन करना है इस पर, और उचित शीर्षक भी देना है। तो प्रश्न छठवां है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार करना है। अब आपको इस पर विज्ञापन तैयार करना है। मुद्दे दिए हुए हैं, ड्राइवर चाहिए, अनुभव, कोरेगांव पार्क, शिवाजी नगर तक, संपर्क पता राजेंद्र शर्मा, शिवाजी नगर पुणे, भ्रमण ध्वनि दिए हुए। 5 गुणों के लिए विज्ञापन तैयार करना है। और आखिरी में है निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है कोई भी। 2 दिए हुए, मेरा गाँव और पुस्तक की आत्मकथा। 6 गुणों के लिए आपको निबंध लिखना है, कोई भी एक लिखना है। तो ऐसा आपका पेपर का मॉडल है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन आपको पास जल्दी पहुंच जाए। मैंने चैनल पर इंग्लिश का पेपर, मराठी का पेपर भी डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमारी प्लेलिस्ट है कक्षा 9 की स्पेशल प्लेलिस्ट, उस पर स्वाध्याय की वीडियोस और पेपर की वीडियोस और बाकी हमारे कक्षा 9वीं की वीडियोस है। और 7वीं के भी प्लेलिस्ट है, उस पर 7वीं के भी अपने छोटे बहन भाई है तो उनके लिए भी पेपर डाले हैं। स्वाध्याय की भी वीडियोस है 8वीं की, 7वीं की, 8वीं की। तो अपने छोटे बहन भाई है तो उनको भी बता देना।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब